हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? कथा कहानी में आज शख्सियत के बारे में बात करेंगे। ये शख्सियत हैं व्यंग की दुनिया के जाने माने लेखक शरद जोशी। इनके बारे में बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अमरीक सिंह। शरद जोशी ने फिल्मों के लिए संवाद लिखे, टेलीविज़न के सीरियल भी लिखे, मंच पर पढ़ते हुए खूब मकबूल हुए, मगर जमाना उनकी तंज निगारी का कायल हुआ। आज तक है। नवभारत टाइम्स में छपने वाला उनका कॉलम प्रतिदिन हिंदी अखबारों की दुनिया में अकेली ऐसी मिसाल है कि बहुतेरे लोग सिर्फ शरद जोशी को पढ़ने के लिए अखबार लेते और अखबार पीछे की तरफ से पढ़ा जाता, क्योंकि प्रतिदिन की जगह आखिरी पन्ने पर हुआ करती थी। पीढ़ियों की स्मृति में अखबार पढ़ने की यह आदत और प्रतिदिन अब भी ताज़ा है। व्यंग्य को विचारहीनता के आरोपों की जकड़न से मुक्त कराने में शरद जोशी की बड़ी भूमिका रही है। लेखन में अपने अग्रज परसाई की तरह ही उनका पूरा लेखन व्यंग्य प्रधान है, लेकिन मजबूत वैचारिक आधार के साथ। व्यंग्य की भाषा का नया सौंदर्य बोध रचते हुए पढ़ने वालों को बताया कि व्यंग्य हंसने हंसाने की कवायद नहीं, बल्कि जन पीड़ा की तार्किक अभिव्यक्ति है। भाषा से लेकर विचार तक इसका सरलीकरण आसान हरगिज नहीं है। व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा आम आदमी को बोनसाई बनाने वाली सत्ता संस्कृति के खिलाफ उनकी कलम उम्र भर चलती रही। शरद जोशी सहज और बोलचाल के गद्य में ऐसी व्यंजना भरते जो पाठक के मन मस्तिष्क को झकझोरती भर नहीं, एक नई सोच भी पैदा करती। आवाम उनके लेखन के केंद्र में था। भ्रष्टाचार, शोषण, विकृति और अन्याय पर चोट करने का कोई मौका वह छोड़ते नहीं थे। लेखन की शुरुआत उन्होंने नई दुनिया से की। यह 1951 की बात है। यशस्वी पत्रकार राजेंद्र माथुर भी उन्हीं दिनों कॉलेज से निकलकर नई दुनिया आए थे। बाद में जब राजेंद्र माथुर दिल्ली आए और नवभारत टाइम्स के संपादन का जिम्मा संभाला, तब तक शरद जोशी की भी व्यंग्य की दुनिया में स्थापित हो चुके थे। उन दिनों के अखबारों में व्यंग्य छपा करते थे, मगर जब तब या फिर हफ्तावार कॉलम की शक्ल में। हर रोज व्यंग्य की जगह बनाने का विचार राजेंद्र माथुर को आया तो उन्होंने शरद जोशी को यह कॉलम लिखने के लिए कहा और इस तरह शुरू हुआ। प्रतिदिन मील का पत्थर साबित हुआ। वह कहीं भी रहे, यह कॉलम उन्होंने अनिवार्य रूप से लिखा। किसी वजह से एक आध बार अगर प्रतिदिन नहीं छपा तो देश भर से शिकायतें अखबार के दफ्तर में आ गई। राजेंद्र माथुर खुद कहते थे कि शरद जोशी और नवभारत टाइम्स एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं। प्रभास जोशी ने एक बार कहा था कि उन्हें रज्जू बाबू यानी राजेंद्र माथुर से ईर्ष्या है कि जनसत्ता के पास कोई शरद जोशी नहीं है। शरद जोशी के हिस्से में यह श्रेय भी है कि उन्होंने टिकट खरीद कर व्यंग्य सुनाने की रवायत चलाई। उनके मित्र प्रोफेसर कांति कुमार जैन के संस्मरणों का एक संग्रह है, लौट कर आना नहीं होगा। इसमें शरद जोशी पर उनका लंबा संस्मरण है। वह लिखते हैं, मंच के सामने खड़े हुए शरद के व्यंग्य सुनना एक अनुभव हुआ करता था। उस जमाने में कवि सम्मेलनों के घटते स्तर को रोकने का जबरदस्त काम शरद जोशी के व्यंग्य पाठों ने किया। हिंदी में टिकट खरीद कर व्यंग्य सुनाने की परंपरा शरद ने चलाई। आप सर्कस देखने जाते हैं तो टिकट खरीदते हैं, लेखक की रचनाएं बिना दाम चुकाए क्यों सुनना चाहते हैं। शरद का तर्क दमदार था। उसने खूब व्यंग्य पढ़े, खूब पैसा कमाया, खूब लोकप्रियता अर्जित की। हिंदी के लेखक के भुक्खड़ पुनिया बने रहने का उन्होंने प्रत्याख्यान किया। जैसे कवि सम्मेलनों में कवि बुलाए जाते हैं, वैसे शरद भी बुलाए जाने लगे। शरद का व्यंग्य पाठ अच्छे से अच्छे कवि के काव्य पाठ पर भारी पड़ता। प्रोफेसर जैन का यह कथन भी गौरतलब है, शरद जोशी जो भी करते शिद्दत से करते। यदि शाह शरद जोशी का था तो वह शिद्दत का भी था। शरद जोशी ने इरफाना से प्रेम किया, शिद्दत से किया, व्यंग्य लिखे, शिद्दत से लिखे, अफसर से शत्रुता निभाई,
शिद्दत से निभाई। और खुद शरद जोशी कहते, लिखना मेरे लिए जीने की तरकीब है। इतना लिख लेने के बाद अपने लिखे को देख मैं सिर्फ यह कह पाता हूँ कि चलो इतने बरस जी लिया। यह न होता तो इसका क्या विकल्प होता, यह सोचना कठिन है। लिखना मेरा निजी उद्देश्य है। शरद जोशी ने कई फिल्मों के संवाद और टेलीविज़न धारावाहिकों की स्क्रिप्ट भी लिखी। उनका लिखा धारावाहिक यह जो है जिंदगी बेहद लोकप्रिय हुआ। दाने अनार के, प्याले में तूफान, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, विक्रम बेताल और देवी जी सीरियल भी उन्होंने लिखे, जो अपने वक्त में खासे लोकप्रिय हुए। उज्जैन में 21 मई 1931 को जन्मे शरद जोशी ने शुरुआती दिनों में मध्य प्रदेश सरकार के सूचना और प्रकाशन विभाग में काम किया। पत्रकारिता की और रेडियो के लिए भी लिखा, मगर बाद में स्वतंत्र रूप से लेखन करते रहे। जीप पर सवार इल्लियाँ, रहा किनारे बैठ, मेरी श्रेष्ठ रचनाएं, पिछले दिनों, किसी बहाने, परिक्रमा, यथासंभव, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यत्र तत्र सर्वत्र और यथासंभव उनकी प्रमुख कृतियां हैं। 1989 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। 5 सितंबर 1991 को मुंबई में उनका निधन हुआ। शरद जोशी की एक खासियत यह भी थी कि जब वो अस्पताल में थे, बीमार थे, तब भी वह रोज़ अपना कॉलम लिखते थे और अस्पताल के उन्हीं पात्रों से ही अपने व्यंग्य की